क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के सभी प्रश्न को इस सीरीज में देखेंगे। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है? तो इसका सही जवाब है DY चंद्रचूड़, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है जय शाह। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसका सही जवाब है जय शाह। अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव जो है वो है विनय मोहन क्वात्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीडीएस स्टाफ के लिए जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निदेशक बने हैं? तो इसका सही जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है TB सोमनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख जो है वो है अमरप्रीत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक जो है वो है टेड्रोस अधानोम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष जो है S सोमनाथ बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रमुख है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है माइकल पात्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है वो है R हरि कुमार,
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वह है कैथरीन रसेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं? तो तटरक्षक के जो प्रमुख है यानी आईसीजी के जो प्रमुख है वो है परमेश शिवमणि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो यूनेस्को का जो महानिदेशक है वो है आंड्रे अजोले, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो है सुमन के बेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यूएनडीपी के नए प्रमुख जो है वो है अचिम अस्टेनर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंटरपोल का जो है नया अध्यक्ष है वो है अहमद नासर अल रईसी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष है वो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में भारतीय एयरटेल का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल का जो सीईओ है वो सुनील कुमार मित्तल है, सुनील भारती मित्तल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं? तो टाटा सन्स के जो अध्यक्ष है ये हाल ही में पिछले सप्ताह में श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया है, तो उनके जगह पे उनका जो अध्यक्ष है वो नवल टाटा बने हैं,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में गूगल के सीईओ बनाया गया है? तो गूगल का जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का जो राज्यपाल है, वो है थावरचंद गहलोत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो LIC का जो है अध्यक्ष DK मेहरोत्रा बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के भारत के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को के लिए भारत के लिए जो नियुक्त राजदूत है उसका नाम है विशाल V शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का जो चेयरमैन है वो है N चंद्रशेखरन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है वो है डेनिस फ्रांसिस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख जो है वो है उपेंद्र द्विवेदी बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो CBI का विशेष निदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष जो है वो है साजी KV बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, किसे भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है सतीश कुमार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के भारत निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अजय बंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीसीआई का अध्यक्ष जो है वो है रंजना प्रकाश देसाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय खेल के जो महानिदेशक है वो है सुजाता चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक जो हैं वो है अनुराग कुमार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जय शाह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तैराकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो है RN जयप्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NDTV के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NDTV का जो अध्यक्ष है वो है दीपाली गोयनका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो है DY चंद्रचूड़, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन वर्तमान में भारत के नए अटॉर्नी जनरल है? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो है वो है के वेणुगोपाल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, WTO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक है ये है एनगोजी ओकोंजो इवेला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का जो है अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय नौसेना के जो उपाध्यक्ष हैं वो है दिनेश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो CEA का आर्थिक मुख्य सलाहकार जो है वो V अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारत के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत का रक्षा सचिव जो है वो है राजेश कुमार सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो है देवाशीष पांडा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय डाक सेवा का महानिदेशक जो है वो है आलोक शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख जो है वो है मनोज मुकुंद नरवणे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब है। यह था आज के नियुक्तियों से संबंधित कुल 50 प्रश्न, जो आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी, आरआरबी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।